देखो, तो इस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई आपके 83, और किसके गाइडेंस में? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, पर्पस क्या था? कि भारत को मिसाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ रिलायंस इन मिसाइल टेक्नोलॉजी। इस प्रोग्राम में टोटल 5 तरह की मिसाइल बनी है आपके। सबसे पहली अग्नि, ठीक है। नेक्स्ट पृथ्वी, ठीक। फिर है त्रिशूल। ये सब क्या है? मिसाइल के नाम है। फिर है आपके नाग, और लास्ट है आपके आकाश। ये सब क्या है? मिसाइल्स के नाम है आपके। अब हम इन सारे मिसाइल्स के क्या है? फीचर्स पढ़ेंगे, और उनमें आपके ये सारे जो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़े वो सब आपके 1 बाय 1 आएंगे, ठीक। सबसे पहले आप लिखो पृथ्वी मिसाइल। इस प्रोग्राम में 5 टाइप की मिसाइल को डेवलप किया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी नई नई मिसाइल जो है वो बनी है, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत इन 5 को डेवलप किया है। जैसे एक और मिसाइल है ब्रह्मोस, आपने सुना होगा न्यूज में, ठीक है। तो वो भी मिसाइल ही है, लेकिन वो इस प्रोग्राम के तहत नहीं है। तो इस प्रोग्राम के तहत हमारे यहाँ पे 5 मिसाइल को क्या है? डेवलप किया गया, ठीक है। हेडिंग डालो पृथ्वी। ठीक, इसमें लिखो कि पृथ्वी मिसाइल, इसके फीचर्स, पृथ्वी मिसाइल के फीचर्स लिखो। सरफेस टू सरफेस ये कवर करती है, सतह से सतह। क्या है इसके फीचर्स? सरफेस टू सरफेस, यानी कि लॉन्च भी हमने इसको सरफेस से किया और टारगेट भी हमारा सरफेस पे पड़ा है। और इसकी रेंज क्या है? ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है। अब इस पृथ्वी मिसाइल के अंदर आपके मेनली 3 अलग अलग टाइप की हमने डेवलप की है। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3, थर्ड, ये सब नाम है। और लास्ट आपके पृथ्वी थर्ड, ठीक है। पृथ्वी 1 की रेंज क्या है? 150 से 250 किलोमीटर तक, 150 से 250 किलोमीटर तक कवर करेगा आपका पृथ्वी 1। पृथ्वी 2 की डिस्टेंस 250 से 350 किलोमीटर, 250 से 350 किलोमीटर, 150 टू 250 किलोमीटर पृथ्वी 1 की। और पृथ्वी 2 की 250 से 350 किलोमीटर तक। देखो ये सब अप्रोक्सीमेट चल रहा है ना, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। और पृथ्वी 3 की है लगभग 550 किलोमीटर तक। ये हो गया आपकी अप्रोक्सीमेट 250 किलोमीटर, ये हो गई आपकी अप्रोक्सीमेट 350 किलोमीटर, और ये हो गई आपके लगभग 550 किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी हो गई पृथ्वी मिसाइल। सरफेस टू सरफेस है, और उसमें आपके 3 वेरिएंट है, 3 अलग उसके प्रकार है। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। ये सबसे पहले जो है वो डेवलप की गई थी, ठीक। इसी सीरीज में अगली लिखो अग्नि मिसाइल।
सेकंड, अग्नि मिसाइल। इसके फीचर्स लिखो। हाँ, देखो लगभग चल रहा है, मैंने कहा लगभग 450, तो लगभग 100-150 अप्रोक्सीमेट हो सकता है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा इसमें क्या, हमने 9000 किलोमीटर पढ़े, 900 किलोमीटर तक आए, 1000 तक आए, नहीं आए, उसके आसपास ही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सीरीज आपकी हुई अग्नि पृथ्वी की। सेकेंड है इसी सीरीज में आपके अग्नि। इसके फीचर्स लिखो कि यह एक सरफेस से सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस सेम। ठीक है, दूसरा फीचर्स लिखो, यह एक मीडियम रेंज मिसाइल है। ठीक है, आपकी पृथ्वी जो थी क्या थी, शॉर्ट रेंज, और ये क्या है, मीडियम रेंज। मीडियम रेंज प्लस इंटरमीडिएट रेंज, ये दोनों तरह की रेंज में काम करती है। और इवन ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज में भी काम करती है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट रेंज को छोड़ के ये सारी रेंज में क्या है, ये वाली मिसाइल वर्क करेगी आपके। पहला सरफेस से सरफेस है ये, दूसरा कि ये मीडियम रेंज भी है, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज भी है, और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज भी है। यानी कि आपके जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है उनको छोड़ के क्या है, ये बाकी तीनों रेंज पे क्या है, ये काम करती है। ठीक है, एक और पॉइंट, पृथ्वी मिसाइल जो थी वो आपके सिर्फ और सिर्फ युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल थी। उसको आप लिखोगे कि पृथ्वी मिसाइल एक युद्धक मिसाइल थी, वॉर हेड, वॉर में, बैटल ग्राउंड में जिसको यूज किया जाता था पृथ्वी मिसाइल को। ठीक है, और अग्नि मिसाइल जो है ये क्या है, आपकी एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, सामरिक मिसाइल है। अब सामरिक क्या होता है, स्ट्रेटेजिक क्या होता है? ठीक है, सुनो, जब जब भी मैं बोलूं कि इस मिसाइल को बैटल में यूज किया जा रहा है, यानी कि युद्ध में, तो उससे मतलब क्या है कि बैटल ग्राउंड, जब लड़ाई हो रही है तब ये उस टाइप की मिसाइल। और कुछ मिसाइल होती है जो क्या है, सामरिक, स्ट्रेटेजिक, यानी कि जिसका इस्तेमाल युद्ध से आगे भी किया जा सकता है, बैटल फील्ड से आगे तक भी इसको हम यूज जो है कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई हम पे जासूसी रख रहा है ना, तब भी हम उसको यूज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक किसको बोलेंगे, जहाँ पे क्या है कि हमारी सुरक्षा, हमारी बॉर्डर है ना, वो सारा जो एरिया है कवर हो जाता है। ठीक है, युद्ध तो क्या है कि युद्ध तो सिर्फ किसी पीरियड के लिए होता है ना, कि भाई 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए युद्ध है। लेकिन बाकी क्या, बाकी हमारे बॉर्डर पे इतनी जो फोर्स तैनात है वो किसके लिए है, युद्ध तो हो नहीं रहा है, तो फिर क्यों हो रहे हैं, सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। ठीक है, और उस टाइम पे अगर ऐसी कोई भी गतिविधि दिखती है तो उन मिसाइल को उसमें यूज कर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि लड़ाई नहीं हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई अपोजिट कंट्री है, उसने, उनके कुछ टैंकर्स है, वो अननेसेसरी तरीके से हमारे एरिया में मान लीजिए वो प्रवेश कर गए, तो हमें लगता है कि इसको उड़ाना चाहिए, तो हम उड़ा देंगे। युद्ध का मतलब तो क्या होता है कि सिर्फ बैटल, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा कि जो मिसाइल यूज हो रही है वो क्या है, आपके बैटल में यूज हो रही है। और ये मिसाइल क्या है कि अदर देन बैटल भी है ना, डिफेंस के लिए भी, अगर किसी ने कोई स्पाई, जासूसी रखा है उसके लिए भी, अगर कोई अननेसेसरी हमारी है ना रक्षा पे कोई क्षति कर रहा है तो उसके लिए भी, तो वो क्या होगा, स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए। ठीक, तो ये आपकी जो अग्नि मिसाइल है ये क्या है, आपके स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, सामरिक मिसाइल है। ठीक, अभी तक अग्नि मिसाइल के
5 वेरिएंट आ चुके हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 4 एंड 5। ठीक है, जैसे पृथ्वी के थे आपके 3, तो अग्नि के कितने हैं? 5 आ चुके हैं। अग्नि 1 की रेंज लिखो। ये सब हम उस प्रोग्राम के तहत जो मिसाइल बनी वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अदर मिसाइल्स हैं जो हम कल वाली क्लास में इसको कवर करेंगे कि अदर देन दिस प्रोग्राम भी हमारी कौन कौन सी मिसाइल है। वरुण, सूर्य, पिनाका है ना, और एक आपके ब्रह्मोस है, S-400 है, थार्ड क्या होता है, आर्ड क्या होता है, पैड क्या होता है, ये सारे क्या है कि भाई ये अलग से भी है। ठीक है, तो अग्नि 1 की रेंज लिखो 700 से 1200 किलोमीटर तक। नहीं, इसको आप अप्रोक्सीमेट ही लिखोगे, लगभग। सेकंड लिखो 2000 से 2500 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेट। थर्ड लिखो 3200 से 3500 किलोमीटर तक, यानी कि लगभग 3-3,500 तक। हो गई ना, ये मीडियम और इंटरमीडिएट दोनों ही रेंज इसमें आ गई। फोर्थ 3000 से 4000 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेट। ठीक, और लास्ट है आपकी 550 किलोमीटर लगभग, 5500 किलोमीटर लगभग, या उससे ज्यादा अप्रोक्सीमेट। तो ये वाली मिसाइल क्या हो गई आपके? इंटरकॉन्टिनेंटल भी हो गई, और ठीक है, और इंटरमीडिएट रेंज ये भी हो गई। तो ये आपके अग्नि मिसाइल के वेरिएंट है, सेकेंड मिसाइल के। थर्ड मिसाइल कौन सी है इसी सीरीज में? त्रिशूल। त्रिशूल मिसाइल के फीचर्स लिखो कि यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, सतह से हवा में जाने वाली। सरफेस टू एयर। और ये क्या है? युद्धक मिसाइल, यानी कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाली, बैटल फील्ड में इस्तेमाल होने वाली ये मिसाइल है। और इसकी रेंज क्या है? बहुत ही कम, शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये। बहुत ही कम, और स्पीड वाइज ये सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, सेकेंड वाली जो हमने देखी अभी, सुपरसोनिक मिसाइल। इसकी स्पीड कितनी थी? 1 से 5 मैक के बीच दूरी, सॉरी स्पीड। ये तो हो गई शॉर्ट रेंज मिसाइल डिस्टेंस वाइज, और ये स्पीड वाइज। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं, हाँ क्यों, क्या सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके बैटल में इस्तेमाल होगी, और बहुत छोटी रेंज की। देखो, युद्ध आपके क्या है? कुछ क्षेत्र में ही तो होता है, स्पेसिफिक एरिया ही तो होता है, लंबा चौड़ा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो वो सिमटा हुआ है कि भाई सरफेस, जैसे यहाँ पे बैठे, आज से 10 किलोमीटर बाद में कोई टारगेट है, 15 किलोमीटर तो टारगेट है, तो उसको ब्लास्ट करने के लिए ये वाले मिसाइल यूज में लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट मिसाइल लिखो आप। नहीं, ये सिंगल है। नेक्स्ट लिखो आकाश।
आकाश मिसाइल, ये आपकी सरफेस टू एयर, इसके फीचर्स क्या है, सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर इस्तेमाल इसको किया जाता है, ठीक है। और इसकी रेंज क्या है, मीडियम रेंज। मीडियम, ठीक। और इसकी स्पीड क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल। लास्ट इस सीरीज में आपका है नाग। नाग मिसाइल जो है आपने देखा होगा न्यूज़ में, है ना, या फिर न्यूज़पेपर में, कि जब भी लड़ाई होती है ना, वॉर हो रहा है, तो ऑपोजिट कंट्री के टैंकर्स होते हैं, टैंक होते हैं, देखा कि सेना के इतने टैंक को ध्वस्त किया, है ना। तो ये जो नाग मिसाइल है ये एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। ये क्या करता है कि दुश्मनों के जो टैंक है उनको क्या करता है, ख़त्म करता है। इसको बोलते ही ये कि नाग मिसाइल क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। टैंक विरोधी मिसाइल है ये। इसका टारगेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ टैंक, बाकी किसी को ये टारगेट नहीं करता है। ऊपर वाली जितनी भी मिसाइल है वो कुछ भी हो सकता है ना, किसी कंट्री की कोई अदर मिसाइल हो सकती है, कोई स्पाई कैमरा हो सकता है, ड्रोन हो सकता है ना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन ये क्या है, स्पेसिफिकली आपके टैंक को ध्वस्त करने के लिए क्या है, ये बनाई गई है। तो इसके फीचर्स में आप लिखो कि हाँ नहीं, पहले लिखो इसमें, हाँ ये स्पेसिफिक आपकी क्या है, टैंक को ब्लास्ट करने के लिए क्या है, इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें लिखो फर्स्ट फीचर कि नाग मिसाइल इज अ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और इसकी रेंज बहुत ही कम है ना, 9-10 किलोमीटर तक ही ये वर्क करता है, क्योंकि क्या है, टैंक क्या होगा, बहुत पास में ही होगा और हम उसको दूर से मारेंगे। इसका डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर तक लगभग। नहीं अभी नहीं है, देखना है आपको, ठीक है। कल वाली क्लास में मैं आपको दिखाती हूँ सबके, ठीक है। कल भी ये टॉपिक अपना चलेगा, तो कल वाली में मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। हाँ नाग मिसाइल जो है ये रात में भी आपके काम करता है, ठीक है। इसमें आप लिख लो कि रात में भी कार्य करने सक्षम है, ये एलिजिबल इन नाइट ऑल्सो।